नमस्कार। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं हुआ। एथेंस, यूनान का सबसे महान दार्शनिक, पश्चिमी जगत को प्रकाश देने वाला सुकरात, जिसका शिष्य प्लेटो था। प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल का शिष्य अलेक्जेंडर द ग्रेट था। ये वो काल था जब भारतवर्ष में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे और चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से प्रकाशमान विश्व के ये चमकते हुए दीप्यमान सितारे थे। हम सुकरात की बात कर रहे हैं जो एक जमाने में सैनिक था, वो दार्शनिक बना। उसका दर्शन का जो मूल रूप था, विधि थी प्रश्न करना, गहराई में जाना, तर्क के बाद तर्क, प्रश्न के बाद प्रश्न, उत्तर के बाद भी प्रश्न। वो लोकप्रिय बना, उसका सम्मान था। उसको यूनान का, एथेंस का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। धीरे धीरे करके उसका प्रभाव बढ़ने लगा, युवक भी उससे प्रभावित हो रहे थे और वो एक ऐसा व्यक्ति बना जिससे सारे समाज को चुनौती दी, प्रचलित मान्यताओं को, विसंगतियों को चुनौती दी। कुछ इस प्रकार के पारंपरिक जो कि समाज के ठेकेदार थे, उनको भय लगा, उस पर मुकदमा कर दिया गया। ऐसी भी न्यायपालिका थी कि एक दिन में निर्णय दे दिया, सुकरात को मृत्यु दंड मिला। उसको एथेंस की जेल में डाल दिया गया, बेड़ियों और हथकड़ियों से उसके शरीर को बांध दिया गया। परंतु वो अपने शिष्यों के साथ रोज प्रश्नोत्तर करता था। नैतिकता, गुणात्मकता और साथ में अच्छाई, जिस प्रकार के विभिन्न प्रश्न जीवन में हो सकते हैं, उन सब पर चर्चा करता था। जेल में रहने का कोई उसको अफसोस नहीं। और आज वो दिन आ ही गया जिससे उसको मृत्यु का आलिंगन करना था। वो सवेरे उठा, उसकी जंजीरें खोल दी गई और शिष्य आ गए, पत्नी आ गई, रोने लगी, बच्चे आए, रोने लगे। तीनों बच्चों को और पत्नी को घर भेज दिया मित्रों के माध्यम से और कहा तुम सवाल पूछो। उस वक्त भी मृत्यु के कुछ घंटे ही रह गए थे, प्रश्न और उत्तर चल रहे थे। शिष्यों को बड़ी कठिनाई हो रही थी, पर सुकरात को नहीं। उसने स्नान किया और उसके बाद उसने गार्ड को कहा, प्रहरी को, लाओ जहर का प्याला। हेमलॉक दिया गया, अर्थात विषाक्त जड़ी बूटी का बना हुआ वो एक घोल। क्या करना है मुझे? गार्ड ने बताया कि आप इसको पी लें, उसके बाद थोड़ा चलें और फिर आराम करें, लेट जाएं। सुकरात ने खुशी खुशी जहर का प्याला पी लिया। शिष्य रो रहे थे। उसने कहा नहीं, आज रोने का दिन नहीं है, आज मेरे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और उसके बाद वो लेट गए और कहा प्रश्न पूछो। हेमलॉक का जो प्रभाव है पैर से शुरू होता है, धीरे धीरे करके जहर ऊपर आता चला जाता है। शिष्यों ने कहा अब हम नहीं पूछना चाहते। नहीं, तुम पूछो प्रश्न। अभी तो जहर मेरा घुटनों तक ही आया है, अभी जंघा तक ही आया है, अभी पेट तक ही आया है। और प्रश्नोत्तर चलते रहे, दर्शन की मीमांसा होती रही। मृत्यु सामने खड़ी थी तब भी ये वो व्यक्ति था जो छूट सकता था। न्यायालय उसको माफ कर सकता था, क्षमा मांगने पर पैसे देकर छूट सकता था। उसको बाहर ले जाने के लिए सारे मित्र तैयार थे। उसे कहा नहीं, एक वैधानिक न्यायालय द्वारा दिया गया मुझे दंड, उसको मुझे स्वीकार करना चाहिए और मैं भीरू नहीं बनूंगा, मैं डरपोक नहीं बनूंगा। और धीरे धीरे करके उसकी शक्ति कम होती चली गई। उसे मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद की। शिष्य दुखी हुए, परंतु सुकरात अमर हो गया। वो साहसी था, वो वीर था, वो
प्रेरक था, वो निर्भीक था और उसने सत्य को परिभाषित किया अपने स्वयं के विचार विमर्श और विश्लेषणात्मक शक्ति के प्रभाव से। कितनी महत्वपूर्ण बात है मृत्यु से न डरना। वो कहता है वो दार्शनिक ही क्या, वो व्यक्ति क्या जो मौत से डरे, जीवन का अंग है, उसको स्वीकार करो। सुकरात चले गए छोड़कर एक विरासत साहस की, सत्य की और गुणात्मकता की। नमस्कार।